नमस्कार भाइयों, आई मीन फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। मेरा नाम भक्तवत्सल मित्तल है और ये मेरे स्टूडेंट हैं श्रीवास्तव और ये 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। और आज हम 9th क्लास का सर्किल चैप्टर जो है वो लेंगे और रिवीजन करेंगे 22-23 के CBSE के कोर्स के हिसाब से। और मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इम्पोर्टेंट, उनको डिस्कस करूँगा इनके साथ और आप भी सुनिए। और मैं अपने 2 असिस्टेंट्स को बुलाना चाहूँगा जो 10th में है, वो भी अभी स्टूडेंट्स हैं। एक मिस्टर विनम्र, प्लीज बेग फास्ट यार, आप भी उठ जाओ पहले। क्विक हो ना, इसमें कितना टाइम खराब होगा तो फिर वीडियो इतनी बड़ी थोड़ी बन जाएगी। He is Mr. Vinam, he is assisting me as a camera person also, and Mr. जय गोयल, ये भी 10th में है और ही इज ऑल्सो हेल्पिंग मी आउट। अब हम 9th क्लास का हमने सर्किल चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि क्षितिज और इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो जिन प्रॉब्लम है वो सब जो है ध्यान दें। इसमें मैंने इसमें कुछ सर्किल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। वी टेक द पॉइंट्स एंड डिस्कस देम वन बाय वन। तो प्लीज मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? ठीक है। तो सर्किल्स का चैप्टर है। सर्किल आप पहले भी पढ़ चुके हो छोटी क्लास में, एंड आई थिंक यू शुड नो दी व्हाट इज द सर्किल। आई मीन डेफिनेशन क्या है सर्किल की? कैन यू टेल मी? So all the points which make a path and they are equidistant from a point is known as circle. ठीक कहा है, लेकिन इसको थोड़ा ढंग से बोलते हैं। सर्किल इज ए पाथ ऑफ ऑल सच पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point, and that fixed point is called center of the circle, and जो path है वो सर्किल कहलाता है। और सर्किल और पाथ जो है वो जो बनाई जो सर्किल है उसको हम फिर बाद में सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। तो सर्किल जो है वो डिवाइड करता है प्लेन को। ये 2 डायमेंशनल फिगर है तो प्लेन भी 2 डायमेंशनल होता है। उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसमें 3 parts। एक तो एक्सटर्नल ऑफ सर्किल, सर्किल itself, और इंटीरियर ऑफ सर्किल। Any point on the interior of circle will be less than the radius naturally, अगर सेंटर से लेंगे तो। और any point on the circle will be equal to the radius। चारों तरफ जितने भी है पॉइंट्स पाथ पे वो सब, और जो बाहर जो भी पॉइंट होगा सर्किल के वो रेडियस से बड़ा होता है सेंटर से। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि अब ये तो सर्किल की डेफिनेशन हो गई। अब हम एक बार सर्किल का बना तो दें ताकि लोगों को समझ में आए तो सर्किल है क्या। दिस इज द सर्किल, ये सेंटर है, ये सर्किल है, ये एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, ये इंटीरियर ऑफ द सर्किल, एंड दिस इज सर्किल। समझ में आया? Yes. और सब जो सेंटर से जो भी पॉइंट सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उनको मिलाते हैं तो ये रेडियस कहलाता है, रेडियस ऑफ द सर्किल। इसका डबल करते हैं तो डायमीटर ऑफ द सर्किल हो जाता है। एंड डायमीटर इज ट्वाइस आर। ये सब चीजें आप छोटी क्लास में ही पढ़ चुके हो। और आप सर्किल का यहाँ तक भी जानते हो कि सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है। सर्किल का जो एरिया होता है, अंदर का जो रीजन ऑक्युपाइड होता है, उसको πr² कहते हैं। आ रहा है ना समझ में? ये सब छोटी सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, और एरिया जो होता है सर्किल का πr²। ठीक है। ये तो मोटी मोटी चीजें हो गई जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं चाहे छोटी क्लास में। इसके अलावा सर्किल के रिलेटेड टर्म्स और क्या है इसमें? ये तो कुछ हो ही गई, डेफिनेशन हो गई, ये प्लेन को 3 में डिवाइड करता है, ये हो गया। अब इसके अलावा क्या डेफिनेशन है? सर्किल इटसेल्फ के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं तो हम उसमें देखेंगे। वो भी हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि कॉर्ड होती है। कॉर्ड ये है कि सर्किल के ऊपर के दोनों कोई भी 2 पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला दो, दैट विल बी कॉर्ड। कॉर्ड लेंथ में होती है, यानी कि मीटर सेंटीमीटर इसकी यूनिट होगी। और कॉर्ड जो है सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, मेजर और माइनर। जो छोटा पोर्शन होता है उसको, जो छोटा लेंथ होती है, जैसे अगर मैं ये लूँ यहाँ पर, सपोज मैं इसको कॉर्ड लेता हूँ, ये कॉर्ड है, ठीक है। तो ये तो माइनर हो जाएगा, माइनर पोर्शन ऑफ द सर्किल। ये हो जाएगा मेजर पोर्शन ऑफ द सर्किल। ठीक है। तो सर्किल कॉर्ड डिवाइड्स द सर्किल इन 2 अनइक्वल पार्ट्स, मेजर और माइनर मोस्टली। लेकिन सर्किल अगर ये कॉर्ड की लेंथ डायमीटर के बराबर हो जाएगी
तो फिर ये ना तो मेजर होता है ना माइनर, दोनों सेम हो जाता है, उसको सेमी सर्किल कहते हैं। Yes. दो इक्वल सर्किल हो जाएंगे, इनको हम सेमी सर्किल कहते हैं। वो लास्ट में मैंने लिखा है कि व्हाट इज अ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल इज डिवाइडेड बाय एनी डायमीटर ऑफ द सर्किल इन टू इक्वल पार्ट्स। तो अब वो डायमीटर वर्ड हो जाता है, फिर उसको कॉर्ड नहीं कहते, इट इज नो लॉन्गर कॉल्ड कॉर्ड। Yes. अब ये ए भी जो है स्ट्रेट जो कॉर्ड की लेंथ कहलाती है, लेकिन अगर जो सर्किल के ऊपर जो कर्व लेंथ है, आर्क जिसे कहते हैं, तो ये माइनर आर्क हो जाएगा छोटे पे, Yes. बड़े पे पेजर आर्क हो जाएगा। Hmm. ये कर्व लेंथ होती है, ये इसको कहते हैं आर्क। Ah. और आर्क और कॉर्ड मिलके जो बीच में जगह बनती है, वो रीजन उसको कहते हैं सेगमेंट। Second. Yes. सेगमेंट का विषय एरिया आता है, Hmm. समझ में आ रहा है? Yes. कॉर्ड लेंथ में होती है, Hmm. आर्क लेंथ में होती है, यानी Yes. सेंटीमीटर या मीटर में। Hmm. और जो सेगमेंट है वो एरिया होता है बिटवीन द कॉर्ड एंड द Arc. आर्क, समझ में Yes. आया? इसमें भी दो सेगमेंट हो जाते हैं, एक माइनर सेगमेंट, एक मेजर सेगमेंट। ठीक है। Yes. अब एक चीज और होती है सेक्टर। अगर हम सेंटर ऑफ द सर्किल को इससे कॉर्ड से मिला देते हैं, तो ये अगर सेंटर ऑफ सर्किल सी है, तो सी ए भी जो है पूरा है पोर्शन, Hmm. लाइक ए पाई ऑफ ए केक, Yes. है ना, उसको हम सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? Sector. वो भी एरिया ही होता है। तो सेक्टर ये हो गया, और Yes. ये माइनर सेक्टर है, ये मेजर Major सेक्टर है। sector. तो जैसे सेगमेंट और आर्क दो तरह के होते हैं, माइनर मेजर। कॉर्ड एक ही होती है, कॉर्ड में मेजर माइनर नहीं होता, ध्यान रखना। Yes. आर्क दो तरह के होते हैं, माइनर मेजर। Major. सेगमेंट दो तरह के होते हैं, माइनर मेजर, जिस आर्क से बना हुआ है उससे Yes. होते हैं। और जो सेक्टर होता है वो भी मेजर और माइनर होता है। माइनर आर्क से माइनर सेक्टर Hmm. और वो मेजर से मेजर, वो भी एरिया फॉर्म होता है। Yes. ये सब जानने के लिए है, इनके एरिया और सेक्टर के जो एरिया निकालना है वो 10th क्लास में आता है, वो अभी आपके नहीं है। Okay. बट दिस इज जस्ट टू मेक योर एक्वेंटेंस की क्या, क्योंकि थ्योरम्स में कहीं जगह ये काम आता है। Hmm. तो वो हमें मालूम होना चाहिए कि कॉर्ड कौन सी है, आर्क कौन सी है, सेगमेंट कौन सा है। ठीक है। Yes, sir. तो ये सर्किल रिलेटेड टर्म्स हो गई। Hmm. इसमें आपको कोई और चीज पूछनी हो जो टर्म्स समझ में नहीं आई? Sir. हम्म? आगे. अच्छा, आप देखो, इस यही मैं बता देता हूँ कि ए भी जो कॉर्ड है और वो सेंटर ऑफ द सर्किल है, तो सर्किल ए भी कॉर्ड जो सेंटर ऑफ सर्किल पे जो सब्सटेंड कर रही है उसे हम कहते हैं सब्सटेंडेड एंगल ऑफ कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। Yes, sir. ठीक है। हाँ. अब ये भी दो एंगल हो सकते हैं। एक एंगल हो सकता है ए सी बी, और एक बड़ा एंगल हो सकता है जो रिफ्लेक्स एंगल, Flexibility. Yes. दोनों का सम 360 डिग्री हो सकता है, होगा। ठीक है। Yes. और अगर किसी पॉइंट सर्किल से बना रहा है कोई आर्क, ये कॉर्ड, सॉरी दूसरा भेज देता हूँ, ये है ना, ये क्या कहलाता है? ये भी ये पॉइंट ऑन दी आर्क, दिस कॉर्ड इज मेकिंग ए एंगल विद द ऑन द पॉइंट ऑन द सर्किल विद द कॉर्ड। Yes, sir. अब पॉइंट ऑन द सर्किल है Hmm. एंड रेस्ट ऑफ द सर्किल कहना चाहिए कि कॉर्ड इधर है, सेगमेंट इधर वाला को छोड़ दिया, उधर इधर भी बना सकता था, दूसरी तरफ भी ऐसे। हाँ. ये सब आगे देखेंगे, अभी जहाँ इतना, लेकिन मैं ये सब टर्म्स ये भी हैं, ये आएंगे काम में आगे कि क्या होता है कॉर्ड का सब्सटेंडेड एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल क्या होता है, कॉर्ड का सब्सटेंडेड एंगल एट द पॉइंट ऑन द रेस्ट ऑफ द सर्किल क्या होता है। Yes. ठीक है। उसको रेस्ट ऑफ द सर्किल जब कहेंगे, जब उसको सेगमेंट कहेंगे, तो सेगमेंट कॉर्ड तो, क्योंकि कॉर्ड तो में मेजर माइनर नहीं होता, लेकिन जब सेगमेंट लेते हैं तो सेगमेंट कौन सा ले रहे हैं हम, तो उसके जो सेगमेंट ले रहे हैं उसके अपोजिट वाले में पॉइंट होता है सब्सटेंडेड, और जो दूसरा लेते हैं तो उसके सब्सटेंडेड। अगर ये वाला सेगमेंट लेंगे पॉइंट सब्सटेंडेड ये लेंगे, और अगर ये वाला सेगमेंट लेंगे तो पॉइंट सब्सटेंडेड इधर वाला लेंगे। ये ध्यान रखना, आगे देखेंगे, आएगा, मैं रिपीट करता हूँ। Yes. तो ये एंगल सब्सटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट ए पॉइंट मैंने बता दिया, यानी कि या तो सेंटर पे या सर्किल पे। अब आता है थ्योरम्स आती हैं। ये मैं एक बार और ढंग से बता दूं, आप नहीं समझ पा रहे हो? Yes, sir. कॉर्ड का जैसे ये है, ये भी कॉर्ड है, तो ये जो इधर वाला सेगमेंट है, इसका सब्सटेंडेड एंगल जो है इसके ऊपर क्या हुआ, ये वाला Yes. सी, ये वो पॉइंट है ना। Hmm. और अगर ये वाला कंसीडर करेंगे मेजर वाला, तो फिर ये वाला होगा सब्सटेंडेड एंगल। Yes, sir. Yes. अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये मान लीजिए सब्सटेंडेड एंगल एट दिस
एनी अदर पॉइंट ऑफ द सर्किल। मान लीजिए यहाँ करना है, ये यहाँ का है, तो ये सबटेंडेड पॉइंट हुआ, Yes. ये होगा सबटेंडेड एंगल, ये होगा, ये कोई पी पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ जो भी पी है, ये रेस्ट ऑफ द सर्किल कहलाएगा इस सेगमेंट के लिए, Yes. Sir. इस सेगमेंट के लिए रेस्ट ऑफ द सर्किल कहलाएगा। Hmm. और अगर हम इसको ये वापस ही बनाएं और अपने से ये वाला लें, है ना, तो इसके लिए कौन सा होगा, ये बी, इसके लिए रेस्ट ऑफ द सर्किल कौन सा होगा, ये सॉरी ये मुझे नहीं बनाना चाहिए था, खैर बन गया तो कोई बात नहीं। ये यहाँ अगर ये सबटेंड कर रहा है, तो रेस्ट ऑफ द सर्किल उसके लिए ये वाला ये वाला होगा। इस सेगमेंट के लिए, Yes. ये यहाँ पर पॉइंट हो गया फिर ये सबटेंडेड एंगल है। आई थिंक नाउ इट मस्ट बी क्लियर, Yes. Sir. ठीक है ना। Hmm. अब ये तेरह थ्योरम्स, 12 थ्योरम्स हैं आपकी, 1 by 1 करके, स्टेप बाय स्टेप में, Yes. Sir. और वो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उनसे कनेक्टेड आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और उनसे कनेक्टेड आपके थ्योरम्स भी आपको आनी चाहिए। थ्योरम्स प्रूव कर हो सकता है प्रूव भी करा दे आपको एक आध थ्योरम्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरम्स में जो प्रूफ है 80% थ्योरम्स में, इनमें 60% में कहो, फर्स्ट जो 8-10 थ्योरम है, 6-7 थ्योरम, उसके अंदर जो प्रूफ है वो यही है, कांग्रेसिव और ट्रायंगल से करना। Yes. Sir. या तो एसएसएस से होगा, या राइट आरएचएस से हो जाएगा, या एसएस से हो जाएगा, Yes. Sir. ठीक है ना। ये Yes. 3 मेथड जो है कांग्रेसी के, इससे ज़्यादातर एएस भी हो सकता है। तो ये इससे ज़्यादातर प्रूफ होता है, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत सिंपल थ्योरम्स है, मैं क्या बताऊंगा। फिर आता है व्हाट आर कॉन साइक्लिक पॉइंट्स, मैं यही बता देता हूँ एक बार। ये जो अगर कॉन साइक्लिक पॉइंट्स क्या होते हैं, कोई सर्किल है, उस पर अगर कोई उसके अंदर कोई 4 पॉइंट हैं कहीं भी हो, तो उसके ऊपर होने चाहिए, और इनको से जो ये बनता है, इसको तो हम कहते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। Yes. इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, ABCD क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेटर है, लेकिन क्योंकि सर्किल के ऊपर है तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। Hmm. समझ में आया। Yes. Sir. इसकी हम प्रॉपर्टी देखेंगे कि अपोजिट एंगल्स के साथ सप्लीमेंट्री होते हैं, थ्योरम है लास्ट थ्योरम है ना। ये मतलब B + D 180 होगा, A + C 180 होगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स होते हैं ABCD को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक कॉन साइक्लिक पॉइंट्स, कॉन साइक्लिक Points. पॉइंट्स, ये याद रखिएगा। Yes. जब भी कॉन साइक्लिक पॉइंट्स आए, इसका मतलब वो सर्किल पे है, चलो आ रहा है। एंड व्हाट इज द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ये भी मैंने आपको बता दिया है वैसे, लेकिन अब थ्योरम बताऊंगा तो सब और डिटेल में होगा। व्हाट इज द सर्किल, सेमी सर्किल। अब सेमी सर्किल मैंने आपको बताया था, जो कोई भी डायमीटर होता है सर्किल का, जो सेंटर से पास होता है, तो वो दो सेमी सर्किल होगा, एग्जैक्टली सेम होता है, डिटो कॉम्बिनेट। Yes. तो ये सेमी सर्किल हो गया पूरा, ये यहाँ ये पूरा रेडियस कहलाएगा, ये भी रेडियस कहलाएगा। Yes. तो ये रेडियस, ये जो डायमीटर होता है वो हमेशा लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कहलाती है सर्किल। तो ये सेमी सर्किल होते हैं। ये नॉमेनक्लेचर सर्किल का आपको सबको याद होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन? No. No. आर यू श्योर? Yes. Sir. तो अब हम थ्योरम्स पे चलते हैं 1 by 1, आप पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रूव करते हैं, क्या थ्योरम है, ठीक है। ये जो लैंग्वेज जब तक आप फॉलो करें, मैं इसको Yes. रब कर दूँ, कभी मेरे पास जैकेट काम है। What is the theorem first? Sir, theorem 10.1 equals to. आप थ्योरम्स पढ़ेंगे और मैं बताऊंगा कि थ्योरम, किसी थ्योरम इज आल्सो लाइक ए क्वेश्चन, नथिंग एल्स। कोई भी थ्योरम होती है वो भी एक तरह का क्वेश्चन ही है, समझ में आता है। थ्योरम इज नथिंग, नो नॉट डिफरेंट देन क्वेश्चन, बट फर्क ये है, क्वेश्चन
एक ही तरह का होता है और थ्योरम में वो कई क्वेश्चनों में लागू हो जाती है। Yes, sir. That's all, है ना? वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काम आती है, जबकि क्वेश्चन एक ही तरह का होता है, वो अपनी तरह का क्वेश्चन जनरली हर क्वेश्चन यूनिक होता है अपने आप, और थ्योरम जो है वो कई क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाती है। तो आप थ्योरम पढ़िए पहले, क्या है जोर से। Equal chords of a circle subtend equal angles at the center. हाँ फिर से पढ़िए, इधर मुंह करके। Correctly. हाँ। Equal chords of a circle subtend equal angles at the center. अच्छा, अब ये 10.1 लिखा है, लेकिन थ्योरम का कोई नाम ये नहीं होता। थ्योरम को हमेशा हमको एक्सप्रेस करके लिखना है। एग्जाम में ये मत लिख के आना कि 10.1 थ्योरम, 10.2 थ्योरम, नहीं मिलेंगे। उसकी लैंग्वेज लिखनी है आपको शॉर्ट में। तो आप फिर से एक बार पढ़िए, जो मैंने सुना नहीं ध्यान से। Yes, sir. तो ये उसमें मैं पहले गिवन लिखूंगा, गिवन की कोई चीज लिखते हैं। Equal chords of a circle subtend equal angles at the center. हाँ, तो इसमें क्या गिवन है बताइए फिजिक्स। Sir, chords are equal. हाँ, तो यानी कि हम एक सर्किल का चित्र बनाते हैं और ये उसका सेंटर है, तो कॉर्ड्स आर इक्वल। तो दो कॉर्ड्स कहीं भी बना लीजिए लेकिन लेंथ बराबर है। तो सपोज ए बी कॉर्ड है और एक ये सी डी कॉर्ड है, तो ये हमें पढ़ते ही बनाना है पहले। और इसमें ये दोनों बराबर दी हुई है, यानी ये इसके बराबर है। ये राइटर कहलाते हैं, इनको राइटर लगाना जरूरी ताकि आपको समझ में आए फटाफट। मतलब चित्र से ज्यादा जल्दी समझ में आता है, चित्र पे कोई चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए। गिवन के राइटर्स लगते हैं, फाइंड वाइंड के नहीं लगते। अब इसमें कई बार कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, उसके बिना नहीं होता। अब वो ये क्या कर रहा है कि ये क्या है, इक्वल कॉर्ड्स आर Equal chords of a circle subtend equal angles at the center. हाँ, तो ये सेंटर ये है हमारा वो, और इस पे ये कॉर्ड सबटेंडेड एंगल मैंने अभी समझाया था आपको क्या होता है। आप दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक मैं समझता हूँ है क्या। सबटेंडेड एंगल किसे कहते हैं, बताने की जरूरत है क्या? No, sir. बता चुका हूँ ना मैं। हाँ. तो ये सबटेंडेड एंगल मान लीजिए वो है, और इसका ये इसका सबटेंडेड एंगल ये हो गया, यानी COD एक एंगल हो गया, AOB AB कॉर्ड का हो गया, COD CD कॉर्ड का हो गया। अभी मैंने बताया था एट द सेंटर। Yes. ये इक्वल प्रूव कर दें तो गिवन में कैसे लिखेंगे, सर्किल बना दिया मैंने, तो वो सेंटर है इसका। मैं तो डायग्राम से इससे बना दिया, ठीक है। Yes, sir. और AB equals to CD. AB इक्वल्स टू CD, ऑब्वियस है, कॉर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैंने वो सेंटर भी लिख दिया। Yes. अच्छा, अब प्रूव क्या करना है। Angle AOB equals to. हाँ, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। ऐसे प्रिसाइजली हमको हर क्वेश्चन में, हर थ्योरम में ऐसे ही करना है। तो पहले उसको क्वेश्चन को पढ़ो, उसका डायग्राम हो तो डायग्राम बनाओ, और उसके हिसाब से गिवन और टू प्रूव लिखो, तब तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे करना क्या है। उसके बाद प्रूफ है तो फिर प्रूफ आएगा यहाँ, समझ में आया। सोल्यूशन नहीं लिखेंगे हम, प्रूफ लिखेंगे। अब प्रूफ में क्या लिखेंगे, अब हम देखते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ज्यादातर में ट्राइंगल्स की कॉम्बिनेशन करनी पड़ेगी ताकि उससे सीधी से आंसर आ जाएगा। Yes, sir. तो अगर आप देखो तो बताओ मेरे को इसमें कैसे होगा, कौन सी थ्योरम लगेगी कॉम्बिनेशन की। Sir, SSS. अब इसमें देखिए हमने पूरे राइटर लगाए नहीं, क्योंकि ये रेडियस का भी लगाना चाहिए था हमको। ये बराबर, चारों बराबर है, ठीक है। Yes, sir. तो ये छूट गया था, तो ये छूट गया था तो दिमाग में नहीं आएगा कैसे बनाएंगे। तो अब ये दिख रहा है कि हर दोनों ट्राइंगलों में रेडियस के बराबर है दोनों, और कॉर्ड बराबर 3s हो गए। Yes, sir. तो फिर यहाँ लिखेंगे हम इन ट्राइंगल, नाम लिखेंगे AOB एंड ट्राइंगल COD। इंग्लिश की ज्यादा तान नहीं तोड़नी है, हमें सिंबल वो यूज करने हैं जो मैथमेटिक्स के होते हैं। आधा समझ, Yes. वी शुड ऑलवेज यूज मैथमेटिकल सिंबल्स। इंग्लिश को अवॉइड करें जितना हो सके, मिनिमम इंग्लिश लिखे। ये हो गया। इसमें हमने क्या क्या देखा, ये दिया हुआ है AB इक्वल्स टू CD. तो AB के नीचे AOB के नीचे AB लिखेंगे, Yes. फिर CD इट इज गिवन लिख देना, ठीक है। Hmm. जो है वो रीजन भी लिखना है ना। Yes, sir. एंड OA इक्वल्स टू OC. OC, ये क्या है, रेडियस, Hmm. दोनों सेम। Yes, sir. मैं रेडियस लिखना चाहिए तो कोई बात नहीं, है ना। Hmm. और OB इक्वल्स टू OD. OD, ये रेडियस है दोनों। रेडियस का प्लूरल रेडियस हो गया। Yes, sir. स्पेलिंग सही लिखी है, रेडियस ये आई है, ठीक है, ये double I. ठीक है। ये रेडी आई रेडी है ये। Yes, sir. तो ये तीनों चीज हो गई, तो हम कहेंगे बाय
Therefore, by SSS criteria of congruency of triangle, ये क्या हुआ? ट्राइंगल AOB, कॉन्ग्रुएंसी का निशान क्या होता है? So it was. और COD, या इसका ऑर्डर बिल्कुल सही लिखना है। ए भी देखो, यहाँ से देखो AB, फिर ये CD, फर्स्ट थर्ड, OA या AO का फर्स्ट सेकंड और OC फर्स्ट सेकंड, OB ये चेक कर दिया उन्होंने, तो कई बार इसमें गड़बड़ हो जाएगी तो CPCD गलत हो जाएगा। Yes, sir. OB इक्वल्स टू OD, यानी दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कहलाता है ये। Yes. ऑर्डर ऑफ, Congruency. लिखते नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये अगर सही नहीं हुआ तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी थ्योरम सही नहीं कर सकते आप। Yes. अब इसको इसी ऑर्डर में बाई CPCD क्या हो जाएगा? बाई CPCD क्या हो गया? Angle AOB. अब हमें क्या प्रूव करना था? एंगल प्रूव करना था, तो एंगल AOB, तो एंगल AOB उसी ऑर्डर में करेंगे तो ये एंगल COD हो गया। Hence proved। लास्ट लाइन क्या होगी? Hence Yes, proved। और यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, जो लैंग्वेज है ना इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी। क्या? Yes, sir. कि सब्टेंडेड एंगल, Equal chords subtend equal angles at the center. हाँ वो पूरा लिखना पड़ेगा थ्योरम की लैंग्वेज। Yes, sir. Therefore, लिख के साथ में लिखो। Therefore, equal Chords chords subtend subtend equal angles at the center. equal angles At the center. at the center। और जब भी आपको जस्टिफिकेशन एग्जाम में देना है तो ये लिखना है आपको पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक। ये नहीं लिखना 10 पॉइंट में, Yes, sir. इसको नहीं लिखना है, इसको लिखना है। ठीक है? Yes. ये याद रहती है टिप्स पे, जैसे आप रट्टे मारते हो ना, वो रट्टा मार लो इसको। Yes, sir. तो ये पहले थ्योरम हो गई। अब इसका कन्वर्स भी है, Yes, sir. तो 10.2 इसका कन्वर्स होगा, जब पढ़ो क्या है। If the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, हाँ, then the chords are equal. अब मैं लिख नहीं रहा हूँ ये, आप इसको अपने आप लिखिएगा क्योंकि मैंने तरीका बता दिया। फ्रेंड्स, यू शुड राइट योरसेल्फ, बुक में दिया ये ऐसे लिख के करना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ? गिवन बदल गया, यानी कि गिवन हमारा अगर हम देखा जाए तो गिवन हमारा क्या हो गया? गिवन का ये हमारा सेंटर था, ये हमारी कॉर्ड थी, ये कॉर्ड ये थी, ये CD है, ये AB है। तो गिवन, ये तो डायग्राम ऐसे ही बनेगा, और इसमें गिवन क्या है? अब ये नहीं है गिवन, ये तो है ही क्या गिवन? रेडियस बराबर है, और अभी ये एंगल गिवन है, तो हम इसको इक्वल कर देते हैं। तो अब इसमें क्या होगा? SS लग जाएगी। Yes, sir. दिख रहा है SS लग जाएगी, बट CD बराबर ये भी आ जाएगा। Yes, तो आई एम नॉट डूइंग दिस बिकॉज सिंपल, द ओनली थिंग इज कि गिवन की जो गिवन में है वो प्रूफ में चला गया, प्रूफ वाला गिवन में चला गया, Yes, sir. और इसका जो क्राइटेरिया है वो